हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकेश कुमार घोष और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट इज फाइबर्स। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसके तहत आप लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस चैप्टर में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फाइबर्स। सो व्हाट इज फाइबर्स? Fibers are raw material for all fabrics. It is twisted in yarns and then made into fabrics. मतलब है कि जो फाइबर है वो हर एक फैब्रिक का रॉ मटेरियल है, यानी हर फैब्रिक फाइबर से ही बन के मिलते हैं। इट इज़ ट्विस्टेड, इसे एक दूसरे के ऊपर घुमाया जाता है, फिर इससे यार्न बनाया जाता है, यानी धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को क्रिस क्रॉस जोड़ करके फैब्रिक्स के रूप में तैयार किया जाता है। वैसे नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इसे हम लोग स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। वैसे आज के दौर में जो वैज्ञानिक्स हैं वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके नए नए फाइबर्स का फॉर्मेशन निर्माण कर रहे हैं, जिसे कि हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मूल रूप से केमिकल सब्सटेंस होते हैं। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सो द स्मॉलर बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ अ फाइबर आर कॉल्ड मोनोमर्स। उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। और इस मोनोमर्स को जब बहुत सारे मोनोमर्स को जब एक लॉन्ग चेन के रूप में अरेंज किया जाता है तो उसे कहते हैं पॉलीमर, जैसा कि आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है रीजेनरेटेड सिंथेटिक फाइबर और दूसरा है ट्रू सिंथेटिक फाइबर। रीजेनरेटेड सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल मटेरियल से बनता है और जैसे कि सेलुलोज से वुड पल्प तैयार करते हैं। वुड पल्प जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर रेयॉन, दिस इज फर्स्ट मैन मेड मटीरियल। ये पहला मैन मेड मटीरियल है जिसमें इस्तेमाल तो नेचुरल सब्सटेंस का ही होता है। और दूसरा ट्रू सिंथेटिक फाइबर, इसको हम लोग केमिकल से बनाते हैं और यह केमिकल की प्राप्ति होती है पेट्रोलियम से। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। अब हम लोग कुछ सिलसिलेवार ढंग से कुछ और भी जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे रेयॉन, पहला है रेयॉन। अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प कॉल्ड रेयॉन। एक फाइबर जो कि केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेस से, किसके, वुड पल्प के केमिकल प्रोसेस से तैयार हुआ, उसे रेयॉन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। चूंकि इसमें चमक, सिल्क जैसी चमक होती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ऑल्दो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल वुड पल्प, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। चूंकि बावजूद इसके कि इसे नेचुरल वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है, फिर भी इसे मैन मेड फाइबर कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं और ये चीपर देन सिल्क, ये जो है सिल्क से सस्ता होता है। रेयॉन को तैयार कैसे किया जाता है? तो जैसे कि रेयॉन इज मेड फ्रॉम सेलुलोज बाय विस्कस प्रोसेस। इसे विस्कस प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है सेलुलोज की मदद से। अब ये सेलुलोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, H2SO4, ये रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल रेयॉन में होता है। तो सबसे पहले सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इज ट्रीटेड विद NaOH सॉल्यूशन। सबसे पहले सेलुलोज जो है वो वुड पल्प की मदद से जो है क्या करता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, डाला जाता है, एंड देन CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड को एक के जरिए जो है एक पीले रंग का सिरप लाइक लिक्विड तैयार किया जाता है। उसी लिक्विड को विस्कस कहते हैं और इस विस्कस को फोर्सली एक होल से, स्पिनरेट के होल से गुजारा जाता है
जहाँ पर यह H2SO4 के सॉल्यूशन से होते हुए गुजरता है और धीरे धीरे यह सिल्क लाइक थ्रेड की रचना करता है और इसे ही हम कहते हैं रेयॉन। जैसे कि दिए गए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर में जहाँ से विस्कस है, विस्कस को इस स्पिनरेट से गुजारा जाता है और यह स्पिनरेट से बिल्कुल पतले धागे के रूप में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से जब यह गुजरता है तो यहाँ पर धीरे 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 यह पतले रेशे के रूप में हमें प्राप्त होता है। रेयॉन का इस्तेमाल फैब्रिक्स बनाने में, ड्रेस मटेरियल बनाने में और मेडिकल बैंडेज बनाने में और साथ ही साथ टायर के जो कॉर्ड होते हैं उसके निर्माण में भी होता है। दूसरा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन को 1931 में बनाया गया था कोल, वाटर और एयर के इस्तेमाल से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसे सबसे पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेटेड फाइबर। यह काफ़ी इलास्टिक यानी इसमें तन्यता होती है और यह काफ़ी हल्के वेट का होता है और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत होता है। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसमें भी एक खास तरह की चमक, इस कपड़े में, इस फैब्रिक्स में थोड़ी चमक होती है और इसे आसानी से धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है और इसीलिए यह बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सो ए नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक नायलॉन थ्रेड की अगर हम बात करें तो यह स्टील से भी मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है फिशिंग नेट बनाने में, जिससे मछलियां पकड़ने में आसानी होती है, टायर कॉर्ड्स, ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रशेस, यानी टूथब्रश जो आप और हम ब्रशेस करते हैं सुबह, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो इसी नायलॉन से बनते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे साड़ी, शर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें। आप इस पिक्चर के जरिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और बाकी बचे हुए हिस्से को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।